फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमित कबीर। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे आईपीसी के वो सेक्शन जो कि ख़ास तौर से उन लोगों को, ऐसे लोगों को जानना ज़रूरी है जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या अन्य कोई ऐसी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन आईपीसी के ये सेक्शन उन्हें जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो इन सेक्शनों के बारे में नहीं जानते हैं और कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो इन सेक्शनों के अंतर्गत अपराध है, तो वो कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं, वो लीगल प्रोसीडिंग में फंस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए उनका ये जानना ज़रूरी है। और ये ऐसे सेक्शन है कि आजकल हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ऐसी किसी ना किसी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो ये सभी के जानने के संबंधित सेक्शंस हैं। तो ये तो ऐसे सेक्शन है कि सभी लोगों को ये सेक्शन जानने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं ये सेक्शन कौन से हैं। तो इसमें पहला जो सेक्शन है वो है 153A आईपीसी, और दूसरा सेक्शन है 153B, एंड तीसरा जो सेक्शन है इसमें वो है 295A, एंड फोर्थ जो लास्ट सेक्शन है वो है 505 आईपीसी, 505 आईपीसी का सेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेक्शन हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है यदि हम सोशल साइट्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 153A। तो फ्रेंड्स, आईपीसी का सेक्शन 153A कहता है, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स। इसमें जो ग्राउंड्स हैं, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेसिडेंस के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर, इनके आधार पर यदि कोई व्यक्ति दो समाज के दो वर्गों के बीच में शत्रुता पैदा करना चाहता है, उनके बीच में डिसहार्मनी पैदा करना चाहता है, उनके बीच में जो प्रेम भाव है, भाईचारा है, उसको ख़त्म करना चाहता है, उनके रिश्तों के बीच में शत्रुता पैदा करना चाहता है, एनिमिटी पैदा करना चाहता है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध होगा। तो आप किसी धर्म के बारे में या किसी जाति के बारे में या इनमें से जो भी आधार दिए गए हैं उनके संबंध में यदि आप समाज के दो वर्गों के बीच में शत्रुता पैदा करने वाली कोई टिप्पणी करते हैं, या फिर ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे कि इन दो वर्गों के बीच में एनिमिटी पैदा हो, किन्हीं दो वर्गों के बीच में एनिमिटी पैदा हो, शत्रुता पैदा हो, तो भी आप इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सोच समझ के लिखना है। आप जब भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर लिखते हैं तो उससे लिखने से पहले सोचें। जब भी आप खास तौर से धर्म या जाति के बारे में या इनमें जो ग्राउंड्स दिए हैं उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आप ये सोचें कि मेरे लिखने से कहीं किन्हीं दो धर्मों के बीच में या किन्हीं वर्गों के बीच में कोई शत्रुता तो पैदा नहीं होगी, उनकी जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, उनके भाईचारा तो नष्ट नहीं होगा, उन जो डिसहार्मनी है जो वो तो नहीं पैदा होगी। तो ये आप सोचें, तभी आप लिखें। अगर यदि आपको लगता है कि ऐसा होगा तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिखें। यदि आपका लिखना ज़रूरी है, आपको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप बहुत ही सोच समझ के लैंग्वेज का यूज़ करें। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप धर्म के बारे में, जाति के बारे में या इनमें से जो ग्राउंड्स हैं उनके बारे में डर की वजह से बिल्कुल लिखना ही छोड़ दें। आप लिखें, यदि आप पे ऐतिहासिक ठोस आधार हैं और या फिर आपके लिखने के ठोस आधार हैं तो आप लिखें। और यदि आप ऐसे विषयों के बारे में, जो सब्जेक्ट्स में ग्राउंड्स दिए हैं उनके बारे में अपनी भी कोई राय रखते हैं तो भी लिख सकते हैं। यदि उसके कोई ठोस आधार हैं तो उसे रख सकते हैं, लेकिन आप पूरी कोशिश ये करें कि उससे किसी वर्गों के बीच में कोई शत्रुता उत्पन्न ना हो, कोई समाज में डिसहार्मनी पैदा ना हो, जो समाज का भाईचारा है वो ना बिगड़े। तो आप उस लैंग्वेज का यूज़ करें। आप इस तरीके से लिखें कि आप समाज में वो परिवर्तन करना चाहते हैं, वो सुधार करना चाहते हैं, जो कि किसी धर्म में जो कमी है, जो क्रूरति है, उस धर्म की जो क्रूरति है, ईविल है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसे सुधार करना चाहते हैं, ना कि आप लोगों को भड़काना चाहते हैं, ना कि आप दो वर्गों के बीच में शत्रुता उत्पन्न करना चाहते हैं। तो आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है ये जानकारी देके, इन सेक्शनों की जानकारी देके, बिल्कुल आपको डराना नहीं है कि आप बिल्कुल लिखना छोड़ दें, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लिखना छोड़ दें, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, आप लिखें, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसमें लिखना और राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 19 में भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटेड किया गया है कि आपको ये राइट है, आपका ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन फ्रेंड्स ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए ये सेक्शन ये जो ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन ही है कि आप इस तरह से ना लिखें, आप इस तरह की कोई बात ना करें जिससे कि दो वर्गों के बीच में, दो धर्मों के बीच में, दो जातियों के बीच में तनाव संघर्ष पैदा हो, इस तरह का ना लिखें। तो फ्रेंड्स आप सोच समझ के लिखें, जब आपके पास ठोस आधार हों, जब आपके ठोस आधार हों और वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो तभी लिखें, और आप समाज में उसके जरिए कोई सुधार करना चाहते हैं तभी लिखें। ये था हमारा सेक्शन 153A। अब देखते हैं हम सेक्शन 153B। फ्रेंड्स सेक्शन 153B कहता है इम्प्यूटेशन, असर्शन, प्रीजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान। तो फ्रेंड्स इसका जो क्लॉज ए है वो सिंपल ये बताता है कि आप किसी धर्म के लोगों के अगेंस्ट या किसी जाति के अगेंस्ट या इनमें जो लोग बताए गए हैं उनके समूह के अगेंस्ट इस तरह का लांछन लगाते हैं कि इस धर्म के लोग, इस जाति के लोग, इस जाति के लोग ऐसे हैं, इस धर्म के लोग ऐसे हैं कि ये लोग संविधान में तो विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, ये देश की अखंडता या प्रभुता की मर्यादा बनाए ही नहीं रख सकते हैं, इन पे तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। ये इन लोगों को तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए, इन लोगों को तो चाइना चले जाना चाहिए, इस तरह का उन पर लांछन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स वो इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध करते हैं। सब देखते हैं इसका सबसेक्शन बी। इसका जो सबसेक्शन बी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में जब नागरिकता की बात चल रही है, तो इसलिए इस सेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इसका क्लॉज बी। इसका क्लॉज बी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म के समूह के बारे में या किसी जाति के व्यक्तियों के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देता है या उनके बारे में ऐसा कुछ लिखता है या कोई वीडियो अपलोड करता है या कोई फ़ोटो एडिट करके इस तरह इन लोगों के बारे में लिखता है कि इन लोगों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए या इन लोगों को नागरिकता से वंचित कर देना चाहिए, इनके जो नागरिक अधिकार हैं उनसे भी इन्हें वंचित कर देना चाहिए, तो इस तरह के स्टेटमेंट वो देता है जिससे कि राष्ट्र की अखंडता को खतरा है, तो ये भी राष्ट्रीय अखंडता, तो इस तरह की बातें करना भी राष्ट्रीय अखंडता के अंतर्गत ही आती हैं। फ्रेंड्स ये 153B के अंतर्गत अपराध है। तो आप जब भी फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं या लिखते हैं तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आप कहीं किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनने के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं ये तो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता है, इसे तो भारतीय संविधान से प्रेम हो ही नहीं सकता, इसे तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इसे चाइना भेज देना चाहिए, इस तरह की आप कहीं पोस्ट तो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्योंकि आपका कृत्य सेक्शन 153B के अंतर्गत अपराध हो सकता है, क्योंकि आपका कृत्य राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल है, वो राष्ट्रीय अखंडता पर गहरा प्रभाव डालता है, राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, उसको चोट पहुंचती है आपके इस प्रकार के स्टेटमेंटों से। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 153B। अब देखते हैं सेक्शन 295 का। 295A डेलिब्रेट एंड द मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू outrage religious feeling of any class of insulting its religion और religious belief, विमर्शित या विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन की जो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये ऑफेंस है 295A का जो ऑफेंस है वो केवल नागरिकों के अगेंस्ट ही, भारतीय नागरिकों के अगेंस्ट ही कमिट होता है। कर तो कोई भी सकता है लेकिन जो कमिट होता है वो भारतीय नागरिकों के अगेंस्ट ही कमिट होता है। तो फ्रेंड्स 295A ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावना या उसके विश्वास का अपमान करता है, उसका आउटरीच करता है, इस इंटेंशन से करता है, इस आशय से करता है, उसका इरादा ऐसा है कि उससे ऐसे समूह की जो भावनाएं, धार्मिक भावनाएं वो आहत हो, उसका जो उद्देश्य है, जो उसका जो इंटेंशन है वो ये है कि इस तरीके से की गई टिप्पणी के द्वारा या किसी अन्य तरीके से किए गए कार्य के द्वारा वो ऐसे नागरिक के वर्ग की धार्मिक जो उसकी भावना है
उसको वो आहत करे, इंसल्ट दी रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास, तो वो उसकी इंसल्ट करे, जो उसकी धार्मिक फीलिंग है उसका वो इंसल्ट करे, तो वो सेक्शन 295 का के अंतर्गत अपराध होगा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर पर लिखते हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि कहीं आपका जो इंटेंशन है, आप कहीं इसलिए तो नहीं लिख रहे हैं कि इससे किसी सी धर्म की भावनाओं को आहत पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो इसमें मीन्स बताए गए कि किन साधनों के द्वारा, तो आप ऐसा अपराध बोलकर कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं, या शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपणों द्वारा, कोई कार्टून बना के, कोई वीडियो एडिट करके, फोटो एडिट करके, तो इन तरीके से आप किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आप भड़का सकते हैं, आहत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सेक्शन 295A। अब देखते हैं सेक्शन 505। ये संबंधित है रूमर्स फैलाने के लिए, फेक न्यूज़ फैलाने के संबंध में। यदि आप इस तरह के रूमर्स फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और इंटेंशनली, आशय से फैलाते हैं कि इससे सैनिक विद्रोह हो जाए, और लोगों को इस प्रकार से भयभीत या संत्रास कर देते हैं, इन खबरों को फैलाकर, इन फेक न्यूज़ों को, रूमर को फैलाकर लोगों में इस तरह के भयभीत कर देते हैं लोगों को, या संत्रास कर देते हैं, जिससे कि वह राज्य के विरुद्ध कोई अपराध कर दें। राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध हैं उन्हें करने के लिए आप उत्तेजित हो जाएं इस प्रकार की फेक न्यूज़ के माध्यम से, या फिर ऐसी रिपोर्ट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रिपोर्ट और ऐसी फेक न्यूज़ आप शेयर ना करें। आप पहले उसे पुष्टि कर लें ये न्यूज़ सही है या नहीं, तभी उसे शेयर करें। तो फ्रेंड, अब देखते हैं इसका जो लास्ट पॉइंट है, जो गा पॉइंट है 505 का, वो हम देखते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि आप ऐसी फेक न्यूज़ द्वारा, या ऐसी कोई रिपोर्ट के द्वारा, या किसी कथन के द्वारा कोई आप एक वर्ग को दूसरे वर्ग के अगेंस्ट अपराध करने के लिए उत्तेजित करते हैं, उद्दीपक करते हैं, तो ये भी इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध है, सेक्शन 505 के अंतर्गत। यदि आपकी ऐसी पोस्ट के द्वारा, ऐसी फेक न्यूज़ के द्वारा, या ऐसी रिपोर्ट के द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग के अगेंस्ट अपराध करने के लिए उत्तेजित होता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम एक बार और देख लेते हैं। इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति कथन या रूमर के द्वारा या कोई रिपोर्ट का प्रकाशित करता है, और उससे उसकी जो इंटेंशन है, वो इंटेंशनली ऐसा करता है कि जो सैनिक विद्रोह हो जाए, उसके द्वारा सैनिक विद्रोह हो जाए, इसलिए वो उन्हें उत्तेजित करता है सैनिकों को, या फिर वो इस तरह से लोगों को उत्तेजित करता है कि वो राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करें, या लोक प्रशांति के विरुद्ध कोई अपराध करें, या इसका जो गा पॉइंट है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के अगेंस्ट कोई अपराध करने के लिए उत्तेजित करता है। तो इस तरह का यदि वो कार्य करेगा तो सेक्शन 505 के अंतर्गत वो आपराधिक कृत्य होगा, और वो व्यक्ति कन्विक्ट किया जाएगा। ये वो सेक्शन थे आईपीसी के, जो कि हम सभी को जानने चाहिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर सभी लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब का, इन सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो हम सभी को ये सेक्शन जानने चाहिए, और ख़ास तौर से उन लोगों को तो जानना ही चाहिए, वो फेसबुक, व्हाट्सअप पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो धर्म के बारे में लिखते हैं और पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं। तो वो किस तरीके से, सही तरीके से लिख सकते हैं, जिससे वो इन सेक्शनों के अंतर्गत उनका कार्य आपराधिक ना हो जाए। वो बाई मिस्टेक कोई ऐसी चीज़ शेयर ना कर दें, ऐसी वीडियो अपलोड ना कर दें, जिससे कि वो उन्हें इन सेक्शनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि लोग कानूनी कार्रवाइयों से बच सकें और कानूनी जाल में ना फंसें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विद अस। थैंक यू।